हेलो सिविल इंजीनियर्स, माई सेल्फ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर। और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्सकवेशन कैसे किया जाता है। किसी लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग से एक्सकवेशन का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कि आपका कितना मीटर क्यूब एक्सकवेशन होगा, एक्सकवेशन का लेंथ कैसे निकालते हैं, एक्सकवेशन की ब्रेथ कैसे निकालते हैं, एक्सकवेशन की डेप्थ कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी हम कोई फुटिंग कास्ट करते हैं तो फुटिंग कास्ट करने के लिए हमें एक एक्सकवेशन करना होता है, एक हम गड्ढा खोदते हैं। तो जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो फुटिंग के फेस से कितना एक्स्ट्रा स्पेस होगा, फुटिंग के चारों ओर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं जिसको आपका वर्किंग स्पेस बोला जाता है। तो वो आपका एक्स्ट्रा स्पेस कितना होगा एज पर नॉर्म्स ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इस एक्स्ट्रा स्पेस में उनको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि 75 mm एक्स्ट्रा स्पेस लेना है फुटिंग के फेस से, कि आपको 100 mm फुटिंग के फेस से एक्स्ट्रा स्पेस लेना है। तो एक्स्ट्रा स्पेस के ऊपर आपका सीपीडब्ल्यूडी का क्या नॉर्म्स है, वो क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सकवेशन कैसे होता है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए फिर हमारे साथ करते हैं हम एक्सकवेशन की बात। ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है। ये क्या है, 240 मेन बैरक का प्रोजेक्ट है जो आपने कई बार देखा होगा हमारे वीडियोस में। इसमें बहुत सारे फुटिंग्स दे रखे हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीन पे बहुत सारे फुटिंग्स दे रखे हैं, क्योंकि ये पूरा फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है। यहाँ पे आपको ये पूरा फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है, इसमें आपको बहुत सारे फुटिंग्स दे रखे हैं। तो इसमें मैं आपको किसी एक फुटिंग के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि एक्सकवेशन कैसे किया जाता है, तो आप सही से उसको समझ पाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे आपको F1 फुटिंग दे रखा है। अगर हम F1 फुटिंग के डायमेंशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। ये देखेंगे आपका F1 फुटिंग है। F1 फुटिंग का आपको जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 2500 mm दे रखा है। आप इसको 2.5 मीटर बोल सकते हैं। और ये आपको 2200 आपका ब्रेथ दे रखा है, इसको हम 2.2 मीटर बोलते हैं। और ये आपको डेप्थ दे रखा है। हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो इसमें डेप्थ का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो भी आपका एक्सकवेशन होता है वो आपका ग्राउंड लेवल से होता है। हम एक्सकवेशन डेप्थ को ग्राउंड लेवल से ही ले रहे होते हैं। तो ये आपको फुटिंग दे रखा है, आप इसको याद रखिएगा। आपका लेंथ 2.5 मीटर है और आपका जो ब्रेथ है वो क्या है, 2.2 मीटर है। तो जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो एक्सकवेशन के लिए हमें क्या होता है कि फुटिंग का सेक्शन चाहिए होता है। फुटिंग के सेक्शन में आपको ये डिटेल दिया रहता है कि आपका ग्राउंड लेवल से एक्सकवेशन का डेप्थ कितना होगा, या फिर फुटिंग का डेप्थ क्या होगा, फाउंडेशन लेवल क्या होगा। वो चीज़ें आपको फुटिंग के सेक्शन में दी रहती हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दे रखा है। थोड़ा सा ड्राइंग को मूव करते हैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ये देखेंगे यहाँ पे, ये आपको पूरा फुटिंग का एक सेक्शन दे रखा है। तो इसी सेक्शन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको ये पूरा फुटिंग का सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने आपको क्या दे रखा है, NGL दे रखा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल दे रखा है। वो कितना दे रखा है वो अभी आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको NGL दे रखा है। ये आपको NGL दे रखा है और NGL को उन्होंने इस तरह से डिनोट कर रखा है। ये देखेंगे इस तरह से उन्होंने NGL को डिनोट कर रखा है, आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। ध्यान से देखेंगे तो आपको NGL से इन्होंने डेप्थ भी दे रखा है। NGL से जो आपको डेप्थ दे रखा है फुटिंग के बॉटम तक का, PCC के बॉटम तक का नहीं, फुटिंग के बॉटम तक का आपको डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। ये देखेंगे आप, ये उन्होंने आपको 1.5 मीटर दे रखा है। NGL से फुटिंग का बॉटम 1.5 मीटर ये आपको दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। नीचे आपका PCC आएगा, सबसे पहले आपका PCC ही आएगा नीचे। ये आपको नीचे PCC इन्होंने दे रखा है। ये देखेंगे आपका नीचे 100 mm का PCC आ रहा है। ये नीचे आपका 100 mm का PCC आ रहा है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसकी एक्सकवेशन कैसे करेंगे वो देखिए आप। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं, जब भी आपका एक्सकवेशन होता है तो हम जो एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं वो हमेशा आपका एक्स्ट्रा स्पेस फुटिंग के फेस से लिया जाता है। एज पर CPWD जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है फुटिंग के फेस से वो आपका कितना होता है, 300 mm होता है। जो भी फुटिंग है उसके चारों साइड आपको 300 mm एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है एज पर नॉर्म्स ऑफ CPWD। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे इंजीनियर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम एक्सकवेशन करेंगे वो कितना करेंगे ये देखेंगे आप। यहाँ पे हम ये पूरा एक्सकवेट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से। ये देखेंगे हमने पूरा एक्सकवेशन किया हुआ है।
इतना हम एक्सकवेशन करेंगे ग्राउंड लेवल से। जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको कितना है, ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा। ये देखेंगे, ये फुटिंग के फेस से आपको ये 300 mm एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा चारों साइड। आप सेक्शन में केवल दोनों साइड देख सकते हैं, लेकिन आप जब प्लान में देखेंगे तो आपको ये चारों साइड एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका कितना है, 300 mm हो जाएगा। ये आपका 300 mm इस साइड हो जाएगा और ये आपका 300 mm इस साइड हो जाएगा। दोनों साइड आपको 300 mm मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये फुटिंग का लेंथ दे रखा है। ये देखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये फुटिंग का लेंथ ड्राइंग में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सकवेशन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सकवेशन की लेंथ निकालेंगे। हमें एक्सकवेशन की क्वांटिटी चाहिए, तो एक्सकवेशन की क्वांटिटी के लिए हमें एक्सकवेशन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो एक्सकवेशन की लेंथ कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं आपको एक प्लान बना के भी समझाता हूँ। मैं आपको एक प्लान बनाता हूँ तो आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। यहाँ पे देखेंगे आपको ये फुटिंग दे रखा है, इस तरह से आपका ये फुटिंग होगा। ये इस तरह से आपको ये फुटिंग दे रखा है। अब जो आपको ये फुटिंग दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, इसका जो फुटिंग का लेंथ है वो आपको कितना दे रखा है, फुटिंग का लेंथ, ये आपको फुटिंग का लेंथ दे रखा है 2.5 मीटर। और जो फुटिंग का ब्रेथ है वो आपको कितना दे रखा है, 2.2 मीटर दे रखा है। क्लियर? फुटिंग का लेंथ आपको कितना है, 2.5 मीटर है, और जो फुटिंग का ब्रेथ है वो कितना है आपका 2.2 मीटर आपको दे रखा है। अब इसमें जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा वो कितना होगा, वो आप इसको देखिए। आपके फुटिंग के फेस से आपको 300 mm चारों साइड आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, इस तरह से। ये देखेंगे, इस तरह से आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। ये आपको 300 mm इस साइड मिलेगा लेंथ में, और इसी तरह से आप ये एक्सकवेशन का लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये एक्सकवेशन का लेंथ कितना हो जाएगा पूरा, ये देखेंगे आपको 300 mm एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है। तो 300 mm कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर आपका। 300 mm कितना हो जाएगा आपको, 0.3 मीटर, जो कि आपको लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा मिलेगा और राइट साइड में आपको 0.3 एक्स्ट्रा मिलेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, एक्सकवेशन का लेंथ निकल के आएगा। एक्सकवेशन को हम क्या बोल रहे हैं, EL। एक्सकवेशन का लेंथ निकल के आएगा, कितना आएगा, 0.3 लेफ्ट साइड से, प्लस आपका जो फुटिंग का लेंथ दे रखा है वो कितना है, 2.5 मीटर है, प्लस आपको 0.3 राइट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। तो ये आपका एक्सकवेशन का लेंथ आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा आपका 3.1 मीटर। 2.5 प्लस आपका 0.6, तो ये आपका 3.1 मीटर आपका एक्सकवेशन का लेंथ हो जाएगा। इसी तरह से हम एक्सकवेशन का ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो जो आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो ब्रेथ के लिए भी आपको सेम जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो कितना होगा आपका 300 mm होगा। तो ये आपका फुटिंग का ब्रेथ है, तो ब्रेथ के फेस से आपको 300 mm एक्स्ट्रा स्पेस इस साइड मिलेगा और 300 mm एक्स्ट्रा स्पेस इस साइड मिलेगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये देखेंगे 0.3 mm आपको इस साइड एक्स्ट्रा मिलेगा। और जब आप ये पूरा निकालेंगे एक्सकवेशन का ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा एक्सकवेशन का ब्रेथ हो जाएगा। तो जब हम एक्सकवेशन का ब्रेथ निकालेंगे तो आपका ये एक्सकवेशन का ब्रेथ आपका EB, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0.3 आपका एक्स्ट्रा स्पेस, प्लस आपका जो फुटिंग का ब्रेथ है वो कितना है आपको 2.2 मीटर दे रखा है, प्लस आपका एक्स्ट्रा स्पेस 0.3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.8 मीटर। 2.2 प्लस आपका 0.3, 0.3, 0.6, तो ये आपका 2.8 मीटर हो जाएगा। तो हमने एक्सकवेशन का लेंथ निकाल लिया है, एक्सकवेशन का ब्रेथ निकाल लिया है। अभी हमें क्या चाहिए, एक्सकवेशन का डेप्थ चाहिए। तो एक्सकवेशन के डेप्थ के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको एक्सकवेशन की डेप्थ के लिए, आपको ग्राउंड लेवल से ये आपको डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर, और आपको PCC दे रखा है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका एक्सकवेशन का डेप्थ आ जाएगा, जो कि कितना होगा एक्सकवेशन का डेप्थ, ये आपको पता चल जाएगा। ये देखेंगे आपका एक्सकवेशन का डेप्थ कितना हो जाएगा ग्राउंड लेवल से, ये पूरा आपका एक्सकवेशन का डेप्थ होगा, जो कि हमें एक्सकवेट करना होगा फुटिंग को कास्ट करने के लिए, जो कि आपका कितना हो जाएगा एक्सकवेशन डेप्थ। ये देखेंगे आपको 1.5 मीटर दे रखा है फुटिंग के बॉटम तक का, और फुटिंग के बॉटम तक के बाद हमें PCC भी कास्ट करनी होती है, तो हम PCC की थिकनेस भी ऐड करेंगे 0.1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा।
1.6 मीटर। तो यहाँ से आपका एक्सकवेशन का डेप्थ आ गया जो कि कितना है आपका 1.6 मीटर है। अभी हमारे पास एक्सकवेशन लेंथ आ गया है, एक्सकवेशन ब्रेथ आ गया है और एक्सकवेशन का डेप्थ आ गया है। जब हम इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सकवेशन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये देखेंगे जब हम एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकालेंगे तो हम तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। एक्सकवेटेड वॉल्यूम कितना आएगा, एक्सकवेशन का लेंथ इंटू एक्सकवेशन का ब्रेथ और इंटू आपका एक्सकवेशन का डेप्थ। तो यहाँ से आपका एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकल आएगा। तो आप इसको पुट कर दीजिए। तो हमारा एक्सकवेशन का लेंथ कितना है, ये अभी हमने निकाला है 3.1 मीटर और आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ कितना है 2.8 मीटर है, अभी हमने निकाला है। और एक्सकवेशन का डेप्थ कितना है, अभी हमने निकाला है कितना है आपका 1.6 मीटर है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एक्सकवेशन का वॉल्यूम आएगा जो कि कितना होगा आपका 13.89 मीटर क्यूब। 13.89 मीटर क्यूब मीन्स आपका जो F1 फुटिंग है उसको कास्ट करने के लिए आपका कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा, F1 फुटिंग को हमें कास्ट करने के लिए 13.89 मीटर क्यूब एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल के आ गया इस तरह से। ये देखेंगे हमारा ये एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकल के आया 13.89। हमने कुछ नहीं किया है, जो आपका एक्सकवेशन लेंथ आया था 3.1 मीटर, एक्सकवेशन ब्रेथ आया था 2.8 मीटर और जो आपका एक्सकवेशन का डेप्थ आया था 1.6 मीटर, उसका मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से हमारा एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकल आया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग एक्सकवेशन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं एज पर नॉर्म्स ऑफ CWD, किस तरह से एक्स्ट्रा स्पेस लिया जाता है। जो हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, आपका CPWD आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपको प्रॉपर वर्किंग स्पेस मिलेगा, तो आपके जो लेबर्स हैं वो प्रॉपर तरह से नीचे जाके काम कर सकेंगे। जब आपको फुटिंग के फेस से थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा होगा तो हमारे लेबर नीचे जाके जो आपका PCC है उसको प्रॉपर तरह से कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टील मैश लगता है उसको प्रॉपर तरह से फिक्स कर सकते हैं। इसका जो हमारी शटरिंग होती है उसकी प्रॉपर तरह से फिक्सिंग हो सकती है और उसके बाद हमारा कंक्रीट पोर हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा वर्किंग स्पेस मिल रहा है जो कि आपका 300 mm होता है फुटिंग के चारों साइड एज पर द नॉर्म्स ऑफ CPWD। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इसको शेयर करिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।